या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों नमस्कार, मैं पांडव सर और आप देख रहे हैं नवरात्रों से जुड़ी वो हर एक महत्वपूर्ण बातें जो आपको और हमें पता होनी चाहिए। तो आइए माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से आज दूसरा स्वरूप माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप, आज माता ब्रह्मचारिणी के चरणों में सुबह 3:25 हो रहे हैं। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी माँ के चरणों से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्रह्मा और दूसरी चारिणी से। जहाँ ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तपस्या का, त्याग का, तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि माँ ब्रह्मचारिणी के तपस्या की जो पौराणिक कथा है वो क्या है। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दिया करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षयमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधिपूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का वर्णन देवी भागवत महात्म्य एवं मार्कंडेय पुराण के कुछ अंशों में भी मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर माँ देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा उसी यज्ञ में जिसमें वो हवन कर रहे थे अपने शरीर को त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब आदि शक्ति ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर यह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव के नाम की कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस कठोर तपस्या के दौरान माँ देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। भक्तों, महादेव को पाने के लिए देवी माँ ने इतनी कठिन तपस्या की साक्षी
सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने माँ देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिनाई के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है, सुकून, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विधाओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना भी अत्यंत हितकारी माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्रों द्वारा भी माँ देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माता ब्रह्मचारिणी की आराधना मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सरल और सिंपल है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। अर्थात जिन देवी का ओंकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों से सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण में माता की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी ही भावना अपने मन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम के बिना मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। जीवन में इनका कितना महत्व है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की स्वरूप की कथा, माँ नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पावन कथा। अन्य देवताओं के अवतार, हिंदू व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। कम से कम एक छोटा सा प्यारा सा 2-3 शब्दों का जय माता दी कमेंट्स जरूर करें और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके कमेंट्स को वो पढ़ेंगी भी, देखेंगी भी और आपको आशीर्वाद भी देंगी। जय माता दी, जय साईं राम, जय श्री राम। जाने से पहले 2 लाइनें माता के चरणों में वंदन करते हैं। नवरात्रों में जब मैया धरती पे आती है, नवरात्रों में जब मैया इस धरती पे आती है, किसको क्या देना है मेरी माता, किसको क्या देना है, सब सोच के आती है, नवरात्रों में जब मैया इस धरती पे आती है।